मित्रों नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रगतिवाद पर कुछ प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही प्रमुख हैं, इम्पॉर्टेंट है। यानी कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध किया जाता है कि नहीं, कल्पना प्रवणता, व्यंग प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो देखिए यहाँ पे कल्पना प्रवणता, क्योंकि ये कहाँ की विशेषता है? ये जो है ये जैसा आपको छायावादी काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। ठीक है, तो कौन सा प्रमुख है? इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। देखिए गलत और सही इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो ये गलत पूछा है। तो इसमें धार्मिक प्रगतिवाद जो साहित्य है इसमें धार्मिक भावनाएं नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य लिखा है? किस पे? राम पे तो बहुत लिखा गया है, लेकिन सीता पे भी काफी खैर हुआ है, लेकिन प्रगतिवादी कवि ने। ठीक है, त्रिलोचन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, शिवमंगल सिंह सुमन ने और नागार्जुन ने। तो कौन होगा? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन की जो रचना है भूमिजा नाम से सीता पर एक खंड काव्य लिखा है। ठीक है, ये भी इसमें आपको दिखा दिया गया है। चौथा प्रश्न है, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में कह रहे हैं प्रगतिवाद में निम्न मतलब शोषित वर्ग, ठीक है, और शोषण वर्ग की बात की गई है। तो जो जिसका शोषण होता है वो शोषण करने वाला शोषित होता है, और शोषण जिसका होता है वो निम्न वर्ग यानी कि। ठीक है, जीवन के चित्रण, जबकि प्रयोगवाद में किसको प्रधानता दी गई? ये क्वेश्चन ये है। तो स्त्री जीवन चित्रण को, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को, दलित जीवन के चित्रण को, तो इसमें मध्य वर्गीय जीवन के चित्रण को दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पांचवा, ये प्रयोगवाद का है, प्रगतिवाद का नहीं है। ठीक है, प्रगतिवाद में मध्य वर्गीय नहीं निम्न वर्गीयों को स्थान दिया गया है। मतलब समाज में दोनों वर्ग को बराबर बताया गया, ना कोई उच्च वर्ग होगा प्रगतिवाद में और ना कोई निम्न वर्ग होगा। ठीक है, एक बराबर होना चाहिए। प्रगतिवादी साहित्य उससे माना गया है, पहला, सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। तो प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से, और ये भी होना चाहिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक दोनों ही हैं। ठीक है, तो सामाजिक, इसमें बताया जा रहा है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर, मतलब समाज में जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, तो मेन तो यही है, पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी है। ठीक है, उससे प्रेरित है ये लोग। तो आप पहले ऑप्शन पे जाइएगा अगर इस तरह का बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब जो है पहला ऑप्शन माना जाएगा। अभी ऐसे क्वेश्चन में आप देखेंगे ये भी सही है, तीसरा भी, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा में न बंधा हो नहीं, न बंधा हो होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, तो इसमें ये दिखना है कि आपको सबसे करीब वाला आंसर, तो पहला सबसे करीब इसके जाता है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है शोषितों के प्रति सहानुभूति, फिर से वही वाला, कल्पना प्रवणता, क्रांति का आह्वान, शोषणों के प्रति घृणा। तो इसमें कल्पना प्रवणता नहीं है, अभी मैं बताई कि ये छायावाद की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। आज ही मैं पढ़ा के आई हूँ क्लास में, तो आप बताएंगे कौन सी नहीं है नागार्जुन की। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का, तो यही होगा। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? ये भी आपको पढ़ाया गया है आज के ही क्लास में, तो ये बताइएगा आप। तो सन 1929 में, सन 1936 में, सन 1926 में, सन 1943 में। तो क्या होगा आंसर? 1936 में। ठीक है, मनोरंजन के कई और, 9वां प्रश्न है, मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन किसका है? दिनकर का है, नागार्जुन का है, बेचन शर्मा उग्र का है, अज्ञे का है। तो ये नागार्जुन का है। इन्होंने कहा कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे।
आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। ठीक है, ये नागार्जुन का कथन है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल क्या प्रगतिवादी कवि हैं? हरिऔध क्या प्रगतिवादी कवि हैं? त्रिलोचन क्या प्रगतिवादी कवि हैं? नागार्जुन क्या प्रगतिवादी कवि हैं? तो इसमें कौन सा आंसर होगा? हरिऔध। कब के हैं? द्विवेदी युग के, प्रिय प्रवास वाले। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, किससे मिली है? मैं आज ही क्लास में ये बताई हूँ, लॉन्जाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, माओ त्से तुंग से। तो किससे मिली है प्रगतिवाद? मार्क्सवाद से निकल के आया है, कार्ल मार्क्स से। ठीक है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, हिंदी में बताइएगा। आज ही प्रगतिशील अधिवेशन हम पढ़े हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी लखनऊ में, 1906 में, 1917 में, 1926 में, 1936 में। तो क्या होगा? 1936 में। 13वां प्रश्न है, प्रगतिवाद साहित्य को शोद्देश्य मानता है। शोद्देश्यता का अर्थ है किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनैतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो यही वाला होगा, लास्ट वाला। ठीक है, ये स्वदेश्य मानता है कि किसी विशेष अभिप्राय लीजिए, आप कोई उद्देश्य लीजिए और उस उद्देश्य को दृष्टि से कला रचना करिए, मतलब साहित्य रचना करिए एक तरह से। नागार्जुन का असली नाम क्या है? ये भी मैं आज ही क्लास में आपको पढ़ा के आई हूँ। नागार्जुन का कमलनाथ मिश्र, राजनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, रामनाथ मिश्र। तो क्या है? वैजनाथ या वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी है, भूमिजा है, आत्मजयी है, कामायनी है। तो आपको पता है कि रश्मिरथी जो है वो दिनकर की रचना है, कर्ण पे आधारित, कर्ण के ऊपर ही ये खंड काव्य है रश्मिरथी। भूमिजा जो है ये नागार्जुन की ही रचना है, जिसमें अभी हमने सीता वाला देखा था। आत्मजयी कुंवर नारायण का है और इसमें नचिकेता प्रसंग को लिया गया है। कामायनी में मनु और श्रद्धा जो कामदेव की पुत्री हैं उनका वर्णन है। ठीक है, तो ये भूमिजा होगा। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। तो ये जनजीवन के बीच से लिया गया है। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं दिनकर, नीरज, बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी, अज्ञे, राम कुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। तो कौन सा है? लास्ट वाला। ये तीनों लोग प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के नाम हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं के नाम हैं। हवा ने कहा, दुर्वादल। दूसरा ऑप्शन में माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा, काला सूरज, रंग आंगन, कहीं न जाना दूर बहुत दूर। तो माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, यानी कि दूसरा प्रश्न ये जो है केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताएं हैं। ठीक है, जो क्लास में थ्योरी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है उसको मैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? अभी हमने देखा, मतलब मैं बताई थी आपको और क्लास में भी हम बताए थे। इलाहाबाद में, पटना में, भोपाल में, लखनऊ में। तो कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। तो आपने देखा कि युगधारा जो है इनका, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है ये सबसे पहली इनकी रचना है। ठीक है, भस्मांकुर भी खड़ी बोली का ही है, सतरंगे पंखों वाली भी खड़ी बोली का है। पत्रहीन, नग्नगाछ आज ही मैं पढ़ा के आई हूँ आपको कि इसके लिए इनको साहित्य अकादमी मिला। और किस भाषा में? तो मैथिली भाषा के लिए इनको, ये मैथिली भाषा की रचना है। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी दिया गया था। 21वां प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति के कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। कल्पना लोक है क्या प्रगतिवाद में? प्रगतिवाद ने पहली बार, सही नहीं है पूछा है, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो पहला ही होगा। कल्पना मैं बता चुकी बार बार, ये छायावाद की विशेषता है।
कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। तो नागार्जुन हैं ये, ठीक है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। तो इसमें होगा वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है, इसको हम कल करेंगे, लेकिन मैं आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर करी। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन का, रांगे राघव का, त्रिलोचन का, केदारनाथ अग्रवाल का। तो ये त्रिलोचन की रचना है, ठीक है। द्वंदात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो अभी मैं बताई कि द्वंदात्मक भौतिकवाद भी है प्रगतिवाद में, तो ये प्रगतिवाद का है। ऑप्शन देख लीजिए, नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं तो प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो पदार्थवाद भी है, यथार्थवाद भी है और समाजवाद भी है, क्योंकि समाजवाद से ही लिया गया है प्रगतिवाद को। रूपवाद नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है, अमान्य है मतलब। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो मुल्क राज आनंद व सज्जार जहीर, हमने ये पढ़ा है। प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, लंदन में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, मुल्क राज और आनंद व सज्जाद जहीर की प्रेरणा से हुई थी। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युगधारा। युगधारा किसकी है बताइएगा? युग की गंगा किसकी है? ये आज ही क्लियर करवाई हूँ मैं। युगधारा नागार्जुन की है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो प्रगतिवाद कहा जाता है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये नहीं था, प्रगतिवाद की ये प्रवृत्ति नहीं थी, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। कितना क्वेश्चन हमने किया? 30 क्वेश्चन किया। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट जो दिखेगा मैं लेके आऊँगी, आप इनको देख लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद।